नमस्कार दोस्तों। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह लाइनें किसके लिए ठीक बैठती हैं? यह लाइनें इस समय ठीक बैठती हैं नरेश मीणा के लिए। और इसलिए बैठती हैं कि उनके सोशल मीडिया पर एक वीडियो है। और वह वीडियो कब का है? जब नरेश मीणा चुनाव हार कर वहां से चले थे, तब उन्होंने वह वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो बनाया था। और उस वीडियो में उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसके बाद दूसरी लाइन यह भी आती है कि बीती ताही बिसारिये आगे की सुध लेत। यानी कि चुनाव लड़ना, राजनीति करना, उस दौरान आपके साथ में घटनाक्रम होना, उन घटनाक्रमों के बदले में आपकी ओर से बयान देना, प्रतिक्रियाएं देना, ये तमाम बातें जो होती हैं, उनका आपकी राजनीति पर, आपकी छवि पर एक जो असर पड़ता है। लोग फिर आपकी छवि उन घटनाक्रमों, बयानों, भाषणों और आपके तौर तरीकों को लेकर एक नैरेटिव सेट कर लेते हैं। वह नैरेटिव जिंदगी भर आपके साथ रहता है। और अगर समय रहते उस नैरेटिव को ठीक कर लिया जाए, जो निगेटिव नैरेटिव होता है उसे सकारात्मकता के रूप में जनता के बीच में ले जाया जाए, तो आगे चलकर निश्चित तौर पर वे मौके राजनीति में जरूर मिलते हैं जो पहले चूक चुके हैं। यानी कि नरेश मीणा उस वीडियो में जो बातें कह रहे हैं, निश्चित तौर पर वे बातें अगर वे अपने जीवन में अपनाते हैं जो उन्होंने अब तक नहीं अपनाई, तो निश्चित है कि आगे चलकर उनको कहीं ना कहीं अपनी छवि सुधार में तो मदद मिलेगी ही, राजनीतिक रूप से भी स्थायित्व उनको मिल सकता है। दरअसल नरेश मीणा ने ऐसा क्या कहा उस लाइव वीडियो में? वह वीडियो उनकी सोशल साइट्स पर है, आप पूरा सुनेंगे तो समझ जाएंगे। दरअसल नरेश मीणा ने अपील की है मीणा समाज से और कहा है कि मैं अपने मीणा समाज से अपील करता हूं कि खुद में सुधार करे। और सुधार इसलिए करे, किस लिए करे कि अलग बाकी जितने भी समाज हैं, उन समाजों के खिलाफ जिस तरह की अनर्गल टिप्पणियां की जाती है, उन टिप्पणियों से मीणा समाज बचे। यह अपील नरेश मीणा ने अपने समाज से की है। और इसी के साथ में नरेश मीणा ने खुद ने कहा है कि मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि जो कुछ गलतियां मुझसे हुई है, खास तौर पर बोलने में, समाजों को टारगेट करने में, उन चीजों को मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। और इसलिए करूंगा कि चुनाव के दौरान मुझे गुर्जर समाज, मेघवाल समाज, बैरवा समाज, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, धाकड़ समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, तमाम समाजों ने मेरा साथ दिया। और यही कारण रहा कि मेरे को इतना सर्व समाज का साथ मिलने की वजह से मजबूती मिली। यह बात नरेश मीणा को समझ आई है उस वीडियो के अनुसार। और अगर नरेश मीणा वास्तव में इन चीजों पर गौर करके आगे बढ़ते हैं, सुधार करते हैं खुद में, तो निश्चित मानकर चलिए कि राजनीतिक जीवन उनका बहुत लंबा और मजबूत बन सकता है। आपने देखा होगा, इसीलिए मैंने कहा कि जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन राजनीति का खेत ऐसा होता है जिसमें कितनी भी चिड़िया कितनी ही बार चुग कर चली जाए, लेकिन कुछ दाने बचे हुए रहते हैं। अब उस दानों में से अपने लिए वह दाना चुनकर जो फायदेमंद हो, कोई आगे बढ़ेगा, तो निश्चित मानिए वह राजनीतिक खेत उसके लिए उपजाऊ हो जाएगा। नरेश मीणा के साथ जो समस्या सबसे बड़ी रही है, वह समस्या रही है उनका उग्र स्वभाव। और मैंने चुनाव के दौरान कई बार इस बात को बार बार इशारा किया था कि नरेश मीणा का जो तौर तरीका है, भाषण जो देने का तरीका है, बयान देने का जो तरीका है, अपने समर्थकों के साथ में व्यवहार का तरीका है, एक तरह से नरेश मीणा के लिए वह पूरा का पूरा चुनाव के दौरान में नेगेटिव नैरेटिव सेट कर रहा था। और उसका नुकसान निश्चित तौर पर चुनाव में उन्हें होना था और हुआ। अब नरेश मीणा ने खुद को सुधार करने के लिए तो कह दिया, लेकिन क्या वे इस पर कायम रह पाएंगे? दरअसल राजनीति में बहुत जल्दी आदमी को गुस्सा आता है
और जब गुस्सा आता है तो निश्चित मानिए, चाहे राजनीति हो, निजी व्यवहार हो, व्यापार हो, उसमें अगर गुस्से से आप कोई कदम उठाएंगे तो वह कदम निश्चित तौर पर आपके लिए नुकसान का सौदा ही साबित होगा। अब अगर नरेश मीणा सुधरने की ओर आगे कदम बढ़ाते हैं तो क्या अब वे उन तमाम बातों के लिए माफी मांगेंगे जो उन्होंने चुनाव के दौरान कही, बयान दिए? क्या वे राजनीतिक लोगों से भी माफी मांगेंगे जिनके खिलाफ उन्होंने बयान दिए? क्या वे राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ जो बयान दिए हैं उनसे भी माफी मांगेंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो एक चीज हमेशा कही जा सकती है कि माफी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है, उसका कद कभी छोटा नहीं हो सकता। और नरेश मीणा अगर यह सोचकर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो राजनीतिक दलों के दरवाजे फिलहाल बंद हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनमें से उन्हें अंदर जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता कहीं ना कहीं से जरूर मिल सकता है। लेकिन अब समस्या जो आगे आ सकती है उसको भी देखना होगा। अब वह समस्या कौन सी होगी? समस्या यह होगी कि आजकल नरेश मीणा के साथ में साये की तरह हर जगह राजेंद्र गुडा जो पूर्व मंत्री है वे रहते हैं। अब राजेंद्र गुडा का जो राजनीति करने का तौर तरीका है, बयान देने का जो तरीका है, भाषा है, वह उनके कुछ समर्थकों को तो पसंद आ सकती है, लेकिन वह सभी लोगों को पसंद आए यह जरूरी नहीं है। और राजेंद्र गुडा साथ रहते हैं, नरेश मीणा खुद को सुधार की बात करते हैं और राजेंद्र गुडा वैसे ही बयान देते रहते हैं जैसे वे देने के आदी हैं, तो फिर उसका असर भी साथ पर जाता है, निश्चित तौर पर जाता है। क्योंकि हर आदमी पूछेगा कि आप तो किसी समाज के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन आपके साथी, आपके समर्थक बोल रहे हैं, तो फिर उसका असर निश्चित तौर पर खुद पर जाता है। और आपने देखा होगा कि राजेंद्र गुडा राजपूत समाज के वे नेता जो स्थापित हैं। अब यह सही है कि राजेंद्र गुडा लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसा करते हैं या वास्तव में सामान्य राजपूत और राज परिवारों से जुड़े राजपूतों के बीच में जो फासला है उसे खत्म करने की असल लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनका जो तौर तरीका है बयान देने का, भाषण जो देते हैं, समाज के मंचों पर भी वे देते हैं, अन्य जगहों पर भी देते हैं, राजनीतिक स्थानों पर भी देते हैं, लेकिन उनकी बोली, भाषा, बयान का जो तरीका है वह सामान्य रूप से उनके समर्थकों को पसंद आ सकता है, उनके समर्थक ताली बजा सकते हैं, लेकिन आम मतदाता को वह तरीका पसंद आए, आम लोगों को पसंद आए, यह जरूरी नहीं है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल के साथ की बात नरेश मीणा की होती है और हनुमान बेनीवाल ने उन्हें समर्थन भी दिया। अभी अमता में उनके लिए मीटिंग करने भी गए, लेकिन वहां हनुमान बेनीवाल ने वही भाषा, वही तरीका अपनाया जो वे अपनाते हैं कि कभी गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हैं, कभी वसुंधरा राजे पर साधते हैं, कभी अशोक गहलोत पर साधते हैं, कभी सचिन पायलट के लिए कुछ कहते हैं, या राजनीतिक रूप से वे जातिगत जो बातें हैं वे करते रहते हैं, या उनका जो तरीका है वह भी सेम वही है कि वे जाति के नेता हैं, ये तय है। हालांकि उनकी एक पार्टी है, उस पार्टी की पहचान राजस्थान में है, उस पार्टी से अन्य जातियां भी जुड़ी हुई है, लेकिन मूल रूप से हनुमान बेनीवाल की पहचान तो एक जाट नेता के रूप में ही है। और उनके जो पार्टी से जुड़े लोग हैं या समर्थक हैं उनमें बड़ा हिस्सा उसी जाति का है। और हनुमान बेनीवाल का राजनीति करने का तरीका भी, बयान देने का तरीका, भाषण का तरीका या बोलने का तरीका जो है वह सीधे सीधे इसी तरह का है जो आम मतदाताओं तक ज्यादा अप्रोच नहीं करता है। अब नरेश मीणा में मीणा समाज के बहुत सारे लोग डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वाली बात देखते हैं, कहते हैं कि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति समाप्त हो रही है, उनकी उम्र हो चुकी है, तो उस स्थान को भरने के लिए मीणा समाज में नरेश मीणा का जो तौर तरीका है वह कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति से मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद को स्थापित करने के बाद जिस तरह की राजनीति
आगे बढ़ाई, तो उसमें वे भले ही मीणा समाज के नेता नजर आए हो, लेकिन वे अन्य समाजों में जाकर कहीं ना कहीं अपनी स्वीकार्यता धीरे धीरे बढ़ाते रहे। लेकिन आज भी टैग वे मीणा समाज के नेता का नहीं हटा पाए हैं, लेकिन क्योंकि वे स्थापित हो चुके थे, स्थापित होने के बाद में आपको राजनीति में बहुत समस्या इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके पास एक पार्टी का टैग होता है, और उस पार्टी के टैग के साथ में आपको पार्टी का वोट साथ आता है, और उसका फायदा राजनीतिक रूप से हर नेता को मिलता है, चाहे वह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो, चाहे वह गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे वह हनुमान बेनीवाल हो, राजेंद्र गुडा हो। आप किसी भी नेता का नाम ले सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक दल का साथ का फायदा राजनीतिक रूप से मिलता है। अब इन बीच में से निकलकर क्या नरेश मीणा खुद को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जगह स्थापित कर पाएंगे? उस स्थिति में कर पाएंगे जब उनके सामने मुरारी लाल मीणा है, हरीश मीणा है, या रामनारायण मीणा है, या मीणा समाज के अन्य नेता जो अभी तक स्थापित है, जिनमें प्रसादी लाल मीणा है, या 2 या 3 बार के कई विधायक हैं मीणा समाज के जो बने हुए हैं, वे हैं, उनके बीच से खुद को निकाल कर क्या उस जगह ले जा पाएंगे? तो उसके लिए अगर नरेश मीणा खुद में सुधार करते हैं, किसी भी समाज के खिलाफ बयान देने से बचते हैं, अपने उग्र स्वभाव में बदलाव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और राजनीतिक दलों, राजनीतिक नेताओं के खिलाफ उन्होंने जो बयानबाजी की उसको लेकर वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं, तो यह तय मानिए कि फिर वह लाइनें बिल्कुल फिट बैठ सकती हैं कि बीती ताही बिसारिये आगे की सुध ले, और इस शुरुआत के बाद उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनेता के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है, किसी राष्ट्रीय दल में उन्हें जरा सी जगह मिलती है और उस जगह को वे बड़ी सौम्यता के साथ लेने के साथ में सबके साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित मानकर चलिए कि उनके लिए राजनीति में बहुत सारा स्पेस है। लेकिन उस स्पेस को बनाने के लिए उन्हें अभी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि उनके पास में खुद का प्रभाव है, समर्थकों की भीड़ है, और समर्थकों की ऐसी भीड़ आज के जमाने में बहुत कम लोगों को नसीब होती है जो निस्वार्थ होकर किसी के लिए इतना काम करती हो। ऐसे में नरेश मीणा में जो आग है, जो तौर तरीका राजनीति का, सिर्फ तौर तरीका बदलना है, तो वह जो राजनीति की आग है, उस आग के लिए राजनीति में बहुत जगह है। लेकिन उससे पहले नरेश मीणा को यह भी तय करना होगा कि मुझे किस जगह और किस स्तर की राजनीति करनी है। अगर यह बात तय करने में नरेश मीणा सफल रहे, तो निश्चित मानिए कि 2028 में अभी 3 साल का समय बाकी है, और वह 3 साल उनके लिए आगे बढ़ने का स्वर्णिम मौका है, जिसके अंदर वे खुद में सुधार करके अपनी नकारात्मक छवि जो बन चुकी है, उसे कहीं सकारात्मक छवि के रूप में लोगों के सामने ले जाने में सफल रहे, तो निश्चित मानिए कि इस युवा का भविष्य राजनीतिक रूप से उज्जवल होगा। और कहीं उस पथ से वे फिर चूक गए, तो निश्चित मानिए कि फिर उनके लिए तमाम दरवाजे राजनीतिक रूप से बंद हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।